हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है आरएच फैक्टर एंड ट्रांसफ्यूजन। हम लोग इसमें बात करेंगे कि आरएच फैक्टर क्या होता है, फिर बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ट्रांसफ्यूजन वर्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खून चढ़ाना। जब किसी व्यक्ति में खून चढ़ाया जाता है तो ये जो आरएच फैक्टर होते हैं ये उसमें कौन सी भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जो है डिटेल से बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसमें जो है कि आरएच फैक्टर क्या होता है या किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द रीसस मकॉक मंकी। ये कह रहा है ये जो आरएच फैक्टर होते हैं वे सबसे पहले जो है रीसस मकाक मंकी में जो है खोजे गए थे। आगे बात करेंगे। दैट इज वाई इट इज, ये कह रहा है इसी के कारण इसे कॉल्ड द आरएच फैक्टर। ये कह रहा है कि इसी के कारण इसे जो है आरएच फैक्टर कहते हैं। आगे बात करेंगे। आरएच फैक्टर इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। ये कह रहा है कि जो आरएच फैक्टर होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और क्या होता है? आल्सो नोन एज डी एंटीजन। हम लोग इसे जो है डी एंटीजन के रूप में भी जानते हैं। आगे देखेंगे। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आवर रेड ब्लड सेल। ये कह रहा है कि जो आरएच जो फैक्टर होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो हमारे आरबीसी जो होती है जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, ये उसी के सरफेस पर जो है पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे क्या होगा। इफ दिस, ये कह रहा है कि यदि यह प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन योर आरबीसी, ये कह रहा है कि यदि यह जो है जो प्रोटीन है आरएच फैक्टर, अगर यह जो है आपके आरबीसी पर अगर उपस्थित है या पाई जाती है तो क्या होगा? योर ब्लड इज कॉल्ड आरएच पॉजिटिव। तो जो आपका ब्लड होगा वो आरएच पॉजिटिव कहलाएगा। आगे बात करेंगे। अबाउट 85% ऑफ पीपुल आर आरएच पॉजिटिव। ये कह रहा है कि लगभग 85% जो लोग होते हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं। आगे बात करेंगे। इफ दिस, ये कह रहा है कि यदि यह प्रोटीन, कह रहा है कि यदि यह प्रोटीन इज नॉट ऑन योर आरबीसी, यह कह रहा है कि यदि यह प्रोटीन आपके आरबीसी पर नहीं पाई जाती है योर ब्लड इज कॉल्ड नेगेटिव। तो आपका जो ब्लड होगा वो आरएच नेगेटिव कहलाएगा। ये तो बात हो गई थोड़ी सी जो है आरएच फैक्टर के बारे में। हमने यहाँ पर एक नोट लिखा है विशेष जो है, देखेंगे ये क्या कहता है। इट इज नॉट ए डिसीज। ये कह रहा है कि यह कोई बीमारी नहीं होती है। आरएच फैक्टर जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव होना यह कोई बीमारी नहीं है। क्या है? बट एन इनहेरिटेड ट्रेड। ये कह रहा है लेकिन यह जो है एक आनुवांशिक लक्षण होता है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक आनुवांशिक लक्षण है। तो चलिए ये तो बात हो गई आरएच फैक्टर के बारे में जो है। अब हम बात करेंगे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द आरएच फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये कह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये जो आरएच फैक्टर होते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है कि व्हेन ए पेशेंट रिसीव ए ब्लड, ये कह रहा है कि जब एक पेशेंट, जब एक रोगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड जो है उसको चढ़ाया जाता है या वो ब्लड को रिसीव करता है, डॉक्टर इंश्योर, जो डॉक्टर होते हैं वो इंश्योर होते हैं माने सुनिश्चित करते हैं कि टू मैच द ब्लड ग्रुप। तो वे सुनिश्चित करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वो मैच करना चाहिए। आगे जैसे आपका अगर ए है तो ए वाला होना चाहिए, बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, अगर ओ है तो ओ। इसके साथ साथ यानी ब्लड ग्रुप के मैच के साथ साथ और क्या होना चाहिए? कह रहा है along with, और इसी के साथ या इसी के समतुल्य या कह सकते हैं इसी के बराबर द आरएच फैक्टर, यानी कि इसी के साथ जो है हमको आरएच फैक्टर को भी देखना होगा कि कौन सा आरएच फैक्टर है, मतलब उस पर आरबीसी पे प्लस है कि माइनस है। समझ गए ना? आगे बात करेंगे। इफ देयर, ये कह रहा है कि यदि यहाँ इज ए मिसमैच,
ये कह रहा है कि यदि यहाँ अगर ये मिसमैच होता हो जाता है, मिलान नहीं कर पाता है, क्या होगा? द बॉडी इम्यून सिस्टम, जो आपके बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, द बॉडी इम्यून सिस्टम the body immune system the body immune system treat the foreign blood as an enemy। ये कह रहा है कि जो आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो जो ब्लड आपने चढ़ाया है या उस व्यक्ति ने वो ब्लड जो लिया है, वो उसको जो हमारी जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है, उस ब्लड को जो है इनेमी समझने लगती है, यानी कि जो है बाहरी दुश्मन समझने लगती है। तो क्या होगा? एंड अटैक इट। और जब बाहरी दुश्मन समझेगी तो इसके ऊपर क्या कर देगी? अटैक कर देगी। आगे क्या होगा? विच कैन लीड, तो आगे क्या हो सकता है? टू लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन, आगे क्या हो सकता है? जानलेवा जो है खतरे की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी। ये तो बात हो गई द इम्पोर्टेंस ऑफ द आरएच फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके लॉ के बारे में, इसके नियम के बारे में कि इसका नियम क्या कहता है। तो चलिए इसके फर्स्ट नियम के बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि आरएच पॉजिटिव इंडिविजुअल, ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति जो है आरएच पॉजिटिव है, कैन रिसीव बोथ आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव ब्लड। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है आरएच पॉजिटिव है, तो वो दोनों प्रकार के ब्लड को जो है रिसीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, चाहे वो आरएच पॉजिटिव हो, चाहे वो जो है आरएच नेगेटिव ब्लड हो। तो ये इस तरीके से हमने बात कर लिया इसके फर्स्ट लॉ के बारे में। तो इसका जो है सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है आरएच नेगेटिव है, तो क्या होगा? शुड ओनली बी गिवन आरएच नेगेटिव ब्लड। अगर कोई व्यक्ति आरएच नेगेटिव है, तो हम उसको जो है सिर्फ जो है आरएच नेगेटिव ब्लड ही दे सकते हैं। ये तो बात हो गई जो है इसके लॉ के बारे में, इसके नियम के बारे में। अब हम बात करेंगे जो है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी। ये कह रहा है कि प्रेगनेंसी में जो होता है आरएच की जो है असंगत, इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है असंगत, यानी कि प्रेगनेंसी में जो है आरएच के असंगत के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या होता है। कह रहा है कि ये पार्ट फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये कह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा, इसके अलावा क्या? The RH factor also play a very important role during pregnancy। ये कह रहा है कि जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा जो आरएच जो फैक्टर होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कैसे देखेंगे? इफ द मदर इज आरएच नेगेटिव, ये कह रहा है कि यदि जो मदर होती है, जो माता है, यदि वो जो है नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव है, तो एंड द बेबी इज आरएच पॉजिटिव, ये कह रहा है कि और उसका जो बेबी है, बच्चा है, गर्भ में पल रहा है, अगर वो आरएच पॉजिटिव हुआ, तो क्या हो सकता है कि दिस इज कॉल्ड आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। तो हम उसी को जो है इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं, आरएच जो है असंगति कहते हैं। अगर माता आरएच नेगेटिव हुई और उसका बच्चा जो गर्भ में पल रहा है, अगर वो आरएच पॉजिटिव हुआ, तो इसी को हम लोग जो है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में बात कर लिया कि आरएच फैक्टर एंड ट्रांसफ्यूजन्स के बारे में। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं और फार्मेसी जो है किस कॉलेज से कर रहे हैं।